अब होगी चुटकुलों की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें फटाफट से सब्सक्राइब। पत्नी बोली, मैं गर्भवती हूँ। पति बोला, पर मैं तो दुबई में था। पत्नी बोली, आपकी फोटो थी ना। पति बोला, कमीनी, उल्लू मत बना, फोटो तो कमर तक ही था। दीवार पर लिखा था, यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं। पप्पू ने वहां सुसु किया और फिर हंसकर बोला, इसे कहते हैं दिमाग सुसु। मैंने किया और नाम कुत्ते का आएगा। संता बोला, देख देख, वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बंता बोला, अबे सिर्फ मुस्कुरा ही तो रही है। पता है, जब मैंने पहली बार तेरी शक्ल देखी थी तो 3 दिन तक अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। पप्पू बोला, कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा तो सीधा सूरज से टकरा गया। बंटी बोला, फिर क्या हुआ। पप्पू बोला, फिर मेरी पिटाई हुई। बंटी बोला, किसने पीटा। पप्पू बोला, सूरज की मम्मी ने यार। अकबर ने बीरबल से सवाल किया, आदमी और औरत की सोच में क्या फर्क है। बीरबल ने बहुत सुंदर जवाब दिया, औरत एक ही आदमी से बहुत सारी उम्मीद रखती है और आदमी बहुत सारी औरतों से एक ही उम्मीद रखता है। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजरने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या क्या करना है बोलो। पत्नी बोली, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। एक बात समझ में नहीं आती कि दारू की दुकान का वास्तुशास्त्र कौन करता है। चाहे नाले पर हो, दक्षिण दिशा में हो, सामने गड्ढा हो, बिजली का ट्रांसफार्मर हो, दुकान पर भीड़ हमेशा बनी रहती है। एक आदमी लेडीज पार्लर के स्वागत कक्ष में बैठ के मैगजीन पढ़ रहे थे। एक महिला आई और धीरे से कंधे को छुई और बोली, आइए चलते हैं। आदमी पसीने पसीने हो गया और बोले, मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ पार्लर में बीवी भी साथ है। महिला बोली, अरे ध्यान से देखो, मैं ही हूँ। एक दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। अंत में अपने गुस्से पर काबू रखते हुए आखिरकार बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। तलाक के बाद जज ने भरण पोषण के लिए आधी तनख्वाह देने का फैसला दिया तो पति लौट पोट होके हंसने लगा। जज ने कहा, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। पति बोला, पहले पूरी रख लेती थी। हवल में इंटरवल के बाद अंधेरे में अपनी सीट की ओर लौटती महिला ने कोने वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछी, भाई साहब, क्या बाहर जाते समय मैंने गलती से आपका पैर कुचल दिया था। दर्शक गुस्से में बोला, हाँ कुचला था। अब क्या माफी मांग रही हैं। महिला बोली, माफी वाफी नहीं भैया, इसका मतलब मेरी सीट इसी लाइन में है। सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए बोली, देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं। तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है, तुम्हारी ननद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री। तुम कौन सा विभाग लोगी। बहू बोली, माँ जी, मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। कल रात देर तक पार्टी करके खूब इलायची चबाकर देर से घर पहुंचा। पलंग पर पीठ टिकाई, उसे बाहों में समेटा। वो मुस्कुराकर बोली, शराब पीकर आए हो ना। मैं बोला, हाँ, पर तुमने कैसे पहचाना। वो बोली, आपका फ्लैट ऊपर वाला है। गोलू नहा रहा था। नहाते वक्त पड़ोस की लड़की ने देख लिया। बात कोर्ट तक पहुंची। जज बोला, क्या हुआ। गोलू बोला, जज साहब, इस लड़की ने मुझे नहाते देख लिया।
जज बोला, तो तुम क्या चाहते हो? गोलू बोला, बदला जज बेहोश। मैंने उसी दिन से दारू पीना छोड़ दिया जब रात में मैं अपने फोन को आधा घंटा उसी की फ्लैश लाइट जलाकर मैं मोबाइल ढूंढता रहा। प्रेमी, बेवफा तूने दिल जला दिया, मेरा दिल जलाकर राख कर दिया। प्रेमिका, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, भेज दे राख, बर्तन मांजने के काम आएगी। मुसीबत में भी पत्नी से कभी पैसे उधार न लेना। मैंने 2 साल पहले 20,000 रुपए लिए थे, 50,000 दे चुका हूँ, अभी भी 25 बाकी हैं। पता नहीं कौन सा हिसाब लगाती है। छेदीलाल, जल्दी से एक गिलास जूस दो, लड़ाई होने वाली है? एक गिलास जूस पीने के बाद। छेदीलाल, एक गिलास और जूस दो, लड़ाई होने वाली है। जूस वाला, लड़ाई कब होगी? छेदीलाल, जब तुम पैसे मांगोगे तब। टीचर, मिंटू तुम कॉलेज क्यों आते हो? मिंटू, सर जी, विद्या के लिए। टीचर, तो क्लास में सो क्यों रहे हो? मिंटू, सर आज विद्या नहीं आई इसलिए। पति पत्नी का 1 घंटे से चल रहा था झगड़ा। कहानियां पति के द्वारा बोली गई सिर्फ एक लाइन में खत्म हो गई। वो लाइन थी, सुंदर हो तो कुछ भी बोलोगी। दो दोस्त आपस में बात करते हुए। रामू, मैं कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। श्यामा, क्यों? रामू, क्योंकि पत्थर खोजने में बहुत समय लग जाता है।